जय हिंद। बीपीएससी 30 सितंबर को जो 67 बीपीएससी के प्रीलिम्स होने वाले हैं उसके लिए अपने यूट्यूब पे हम बिहार स्पेशल का क्वेश्चन को लेके आए हैं। इसके पहले भी बहुत सारे सीरीज हम डाल चुके हैं, आप नहीं देखे हैं ज़रूर देखें। आज जो ये सीरीज चल रहा है या बीपीएससी 60 से 62 यानी 60 से 62वीं में जो पूछा गया क्वेश्चन था बिहार का, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। इसमें लगभग देखा जाए 21 क्वेश्चन का संकलन किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आगामी किसी भी बीपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाए बीपीएससी में क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं। तो आज 21 क्वेश्चन का यह सीरीज है जो कि 60 से 62वीं में बिहार स्पेशल पूछा गया था। आइए इन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन से बोला गया है, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया जीविका के बारे में, यानी जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध पूछा गया है किससे है। जीविका जो अभी स्टार्ट किए गए हैं, बहुत समय से आप देख रहे हैं जीविका योजना चल रहा है बिहार में। मुख्यतः देखा जाए ये जीविका योजना ये रोजगार सृजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीविका के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यह जो बिहार में जीविका योजना चलाया जा रहा है यह विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। बहुत बार यह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जीविका योजना किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो विश्व बैंक के सहयोग से। इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यानी जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत जो कि रोजगार सृजन से संबंधित था और यह जो चलाए जा रहे हैं बिहार में वर्तमान में विश्व बैंक की सहयोग से ये चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पूछा गया बिहार में SPUR परियोजना किससे संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखा जाए यह SPUR का फुल फॉर्म सबसे पहले सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स होते हैं। फिर से बोल दूं, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिपोर्ट्स, जिसको SPUR कहा जाता है, यह नगर निगम वित्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी नगर निगम से यह संबंधित है जो कि इस पूर्व योजना चलाए गए थे। अभी हाल ही में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह बीपीएससी पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। बिरसा मुंडा के बारे में पूछा गया है। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, तो लगभग देखा जाए 3 फरवरी 1900 ईस्वी के आसपास में। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर का आपने नाम सुना होगा। इसी चक्रधरपुर के जंगलों में बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, मुंडा विद्रोह जो अक्सर एग्जाम पूछते हैं, मुंडा विद्रोह जो था वो 1895 से 1900 ईस्वी के आसपास में इसी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह मुंडा विद्रोह चलाए जा रहे थे, जिन्हें अंग्रेज सरकार के द्वारा लगभग 3 फरवरी 1900 ईस्वी को ये जंगल से इन्हें पकड़ लिए गए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी के ध्यान को आकर्षित किया था। आपने नाम सुना होगा, राजकुमार शुक्ला था। इन्होंने ही देखा जाए तो इन्होंने किसानों की दुर्दशा को देखते हुए महात्मा गांधी को इन्होंने आमंत्रण दिए थे और महात्मा गांधी इनके आमंत्रण पर लगभग 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे ये महात्मा गांधी। इन्हीं के आह्वान पर, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, इन्होंने ही देखा जाए महात्मा गांधी को नील बगान मालिकों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उसके शोषण संबंधित बातें बताने के लिए और इन्हें चंपारण सत्याग्रह में आने के निमंत्रण दिए थे राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन भी बची थी। काफी बार ये क्वेश्चन को रिकॉल किया गया है। आपने नाम सुना होगा जेपी का, यानी जयप्रकाश नारायण, जो काफी इंपॉर्टेंट नाम है। यानी अपने एग्जाम के 20 दिन ही बचे थे, इन्होंने छोड़ दिया था। और ये देखा जाए 1920 के आसपास में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से ये आ गए थे। यानी
अपने एग्जाम को छोड़कर ये स्वतंत्रता सेनानी ये युद्ध भूमि में आ गए, यानी स्वतंत्रता संग्राम में आ गए और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? यानी देखा जाए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भी ये इनके साथ रहे, INA आंदोलन के साथ भी ये इनके साथ ही रहे, जिनका नाम था शिलभद्र याजी। शिलभद्र याजी ये देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के काफी करीबी जाने गए थे, काफी करीबी जाने गए थे और इन्होंने समाज को लेते हुए समाज की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को काफी सपोर्ट किया था, जिसमें अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई थी। INA आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिलभद्र पाजी याजी। आइए ऑप्शन आगे चलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया, आगे बोला गया, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? यानी बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय में वकालत को छोड़ दिया और इस आंदोलन में वो सक्रिय रूप से भाग लेने लगे? यह नाम था राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद। देखा जाए असहयोग आंदोलन जब गांधी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे 1 अगस्त 1920 को, इस समय देखा जाए तिलक का निधन भी हो गया था और इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र प्रसाद हो गए, JP हो गए, बिहार में काफी इस आंदोलन को सक्रिय बनाने के लिए गांधी का सपोर्ट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे चलेंगे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में क्वेश्चन बोला गया है और बोला उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में अवस्थित है? सबसे पहले उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो थे इसकी स्थापना पाल वंशीय शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। ये बिहार के बिहार शरीफ में अवस्थित है, यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा ये बिहार शरीफ में किया गया था, जो कि बौद्ध धर्म के शिक्षा से संबंधित थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गोपाल के द्वारा किया गया था, याद रखने, जो बिहार के बिहार शरीफ में अवस्थित थे उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी, नाम सुने होंगे। इन्होंने काफी विश्वविद्यालय जो भी नालंदा था, धर्म ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, सबका विनाश कर दिया था इन्होंने। बख्तियार खिलजी इन्होंने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 ईस्वी में इन्होंने नष्ट कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक शिक्षा का मंदिर जाने जाते थे। तो बिहार का पहला मुस्लिम विजेता देखा जाए बख्तियार खिलजी ही जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। कर्नाट वंश का आपने नाम सुना होगा। कर्नाट वंश के संस्थापक पूछा गया है, कौन था? तो नान्यदेव का आपने नाम सुना होगा। नान्यदेव ये कर्नाट वंश के संस्थापक थे। 11वीं शताब्दी के आसपास में देखा जाए कर्नाट वंश की स्थापना की गई थी, जिसके अंतिम शासक, ऐसे भी आप जानते होंगे, कर्नाट वंश को मिथिला का स्वरयुग भी कहा जाता है और इस वंश का अंतिम राजा हरि सिंह देव का नाम कौन नहीं सुना होगा? यानी कर्नाट वंश का अंतिम राजा जो थे हरि सिंह देव थे और इसका संस्थापक नानदेव जाना गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस क्या था? मैंने जस्ट अभी बताया, इसका बख्तियार खिलजी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1199 में, यानी 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कर दिया गया था, विध्वंस कर दिए गए थे। यह बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, जो कि बिहार में प्रथम देखा जाए मुस्लिम आक्रमण भी जाने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे चलेंगे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछा गया। अभी कर्नाट वंश के बारे में ऊपर बता ही रहे थे ना, तो नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे, लेकिन यहाँ पूछा गया कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक राजा हरि सिंह थे। अभी मैंने जस्ट नाम लिया, राजा हरि सिंह। इन्होंने लगभग 1295 से 1325 ईस्वी तक इन्होंने कर्नाट वंश का शासन किया था। 1295 से 1325 ईस्वी तक इन्होंने कर्नाट वंश का शासक के रूप में, यानी राजा के रूप में इन्होंने शासन किया था। हरि सिंह आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। बोला गया राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राजनीति रत्नाकर के लेखक देखा जाए चंदेश्वर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चंदेश्वर, जो कि कर्नाट वंश के शासन संबंधित काफी विवरण किया है इस पुस्तक में इन्होंने।
चंदेश्वर जो एक पुस्तक है, चंदेश्वर जो है लेखक जो है, इन्होंने कर्नाट वंश के संबंधित काफी बातें का इन्होंने जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए आगे, उद्वंत प्रकाश के लेखक, उद्वंत प्रकाश के लेखक पूछा गया है कौन है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक देखा जाए मौली कवि जाने जाते हैं। मौली कवि, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक देखा जाए मौली कवि जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है? यानी बिहार के बीच में सिंचाई जो होती है किस नहर से बोला गया है? त्रिवेणी नहर का नाम कौन नहीं सुना होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इससे बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होती है त्रिवेणी नगर का, त्रिवेणी नहर से, जो कि गंडक नदी से प्राप्त होती है। यानी त्रिवेणी नहर जो है इसमें जो जल आते हैं त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से, यानी गंडक नदी पे यह नहर बनवाया गया है त्रिवेणी नहर, जिससे बिहार में काफी मात्रा में सिंचाई होता है। आइए आगे क्वेश्चन को रिकॉल करें। पूछा गया है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछे गए, बोला गया निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? उत्तरी पश्चिमी भाग के बारे में बोला गया। सोमेश्वर की पहाड़ी का नाम सुने होंगे, पश्चिम चंपारण के आसपास में, जहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भी नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। वहीं नीचे यदि आइएगा बिहार का मैप में देखिएगा तो झारखंड की सीमा से ये पूरे घिरे हुए हैं, और ऊपर में उत्तरी पश्चिमी सीमा में सोमेश्वर पहाड़ी से घिरे हुए हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? पूछा गया तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो ये तेल नदी जो सहायक नदी है यह महानदी की है, महानदी, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं, ई नंबर ऑप्शन होगा, ई नंबर ऑप्शन होगा। तेल नदी जो सहायक है यह महानदी की सहायक नदी है, जो कि उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में प्रभावित होती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? भागलपुर का नाम कौन नहीं सुना होगा? रेशम नगरी से प्रसिद्ध है भागलपुर। लगभग देखा जाए यहाँ पे 250 वर्ष पुराना रेशम उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। 250 वर्ष पहले से यहाँ पे रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भागलपुर। आगे चलते हैं, पूछा गया निम्नलिखित स्थान में भारत बैगन इंजीनियरिंग कोल लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? ये मोकामा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोकामा में अवस्थित है, मोकामा। आगे देखिएगा यहाँ पे भारत बैगन इंजीनियरिंग कोल लिमिटेड यहाँ पे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोकामा। आइए आगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा से गोपालगंज को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 85 जाने गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 85, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। NH 85 ये छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज के सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में निम्न में कौन सा संथाल विद्रोह कब हुआ था? पूछा गया है संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1855 से 56 के आसपास में संथाल विद्रोह देखा गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो एवं कानों के द्वारा किया। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह पूछा जाता है 1857 की क्रांति के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये संथाल विद्रोह हुए थे, और 1857 की क्रांति के जस्ट बाद नील विद्रोह हुआ था। तो ये बिहार का सीरीज था, जो कि 60 से 62 यानी 60 से 62वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। 21 क्वेश्चंस बिहार से पूछे गए थे। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं आगामी बीपीएससी के लिए, क्योंकि यहाँ से पूर्ण संभावना है क्वेश्चन आने की। तो इसी तरह कंटिन्यू बिहार का सीरीज चलते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद हो आपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी तरह बिहार के किसी नेक्स्ट वीडियो।